नमस्कार मित्रों, आज का ये वाक्य बहुत ही दर्दनाक है। यदि आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इसे दूसरे के मुख से ही सुने, डायरेक्ट इसे ना सुने। मित्रों, यदि आप इस वाक्य के अंत तक बने रहते हैं तो आपको सच में यकीन हो जाएगा कि जो जैसा करता है उसके साथ ऊपर वाले वैसा ही काम करते हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के वाक्य को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक बार की बात है कि दो भाई जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने वाले थे, जब भी उन्हें मेहनत काम करने से फुर्सत मिल जाता तो वह पूजा पाठ में लग जाते और पूजा पाठ करते रहते। उसमें से एक भाई जो था उसका मन बहुत ही ज़्यादा लगता था पूजा पाठ में, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ पे तो हमें काम भी करना पड़ता है और मैं प्रभु की भक्ति सही से नहीं कर पाता हूँ, तो क्यों न मैं प्रभु की भक्ति के लिए कहीं दूर निकल जाऊँ। इस तरह से उसने घर छोड़ दिया और वह दूर निकलता गया। चलते चलते वह उसे जंगल में एक जगह दिखाया जहाँ बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। उसने वहीं पर अपनी कुटी बना ली और वहीं पर प्रभु की आराधना करने लगा। प्रभु का तपस्या करते करते उसने 30 साल बिता दिए और 30 सालों में उसने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ जाना और प्रभु को बहुत ही करीब से दर्शन भी प्राप्त हुआ। जब 30 साल पूरे हुए तब उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं वापस अपने गांव की तरफ चलूं, अपने जिगरी भाई से मिलूं जिससे कि मिले हुए परसों बीत चुके थे। उसने ऐसा विचार किया और प्रभु से फिर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ, मैं अपने वतन को वापस जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई भी त्रुटि होगी उसे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर को लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक बहुत ही बड़ी हुजूम नजर आई। बहुत सी बड़ी भीड़ थी जो चारों तरफ से लोगों को ढकी हुई थी। भीड़ के पास गया और देखा तो एक लोग को वहां दफनाया जा रहा था। उसने पूछा, ये कौन है, किसके घर से है? तो लोग उसके पिता का नाम ले रहे थे, ये उन्हीं का बेटा है। उसका पैर अवाक रह गया, वह वहीं पे खड़े खड़े अवाक अवस्था में रह गया, क्योंकि यह उसका अपना जिगरी भाई था जिसे दफनाया जा रहा था। वह हिंदू होता लेकिन उसे जलाने की जगह दफनाया जा रहा था। वह इस को देखकर अवाक रह गया। उसने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो उसका अपना सगा भाई है और उसे ऐसे क्यों दफनाया जा रहा है। लोगों ने कहा, यह अभी अभी कल ही ऐलान किया था सबके सामने कि यह इस्लाम कबूल कर रहा है और यह हिंदू धर्म को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जब इसकी मौत हुई तो बहुत सारे मुसलमान लोग आ गए और इसे ले जाकर कब्र में दफना रहे हैं। बेचारा बहुत ही मायूस हुआ, बहुत ही उदास मन से घर वापस आया। वापस आकर उसने अपनी बीवी को रोते हुए देखा, अपनी बड़ी भाभी को भी रोते हुए देखा। वह उनसे पूछने लगा कि आखिर इसको क्यों दफनाया गया, इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से इसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। उसकी भाभी कहने लगी कि उन्होंने ही नहीं केवल हिंदू धर्म को अपनाया था, भी तो शुरू से ही हिंदू धर्म में थी, लेकिन उनके साथ मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने भी मुस्लिम धर्म अपना लिया है। वह पूछने लगा आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वह कहने लगे कि परसों से हम लोग हिंदू धर्म में थे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम लोगों को एक समय सही से भोजन तक नहीं मिल पाता था, हम लोग कई कई दिन भूखे रह जाते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया, के हाथों एक सोने से भरा बक्सा लग गया और इसकी वजह से कुछ सारे रुपए पैसे हमारे लोगों के पास हो चुके हैं और लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। तो वह पूछने लगा कि आखिर सोने से भरा बक्सा मिला तो ठीक है, लेकिन इनकी मौत कैसे हो गई। उसकी भाभी कहने लगी कि देखिए सामने जो बक्सा रखा है आप उसे खोल कर देखिए, उसमें देखिए कितने सोने चांदी जेवरात पड़े हुए हैं, जिससे कि हम लोग जिंदगी भर चैन से बैठकर खा सकते हैं। हमें हिंदू धर्म लेकर चलाने से क्या फ़ायदा होता, क्या हम लोगों को ये मिल पाता। उसने जब बक्सा देखा और खोला तो वह अवाक रह गया। बक्सा के अंदर केवल मिट्टी ही मिट्टी थे, कि उसकी भाभी सोने चांदी बता रही थी। उसे अपना 30 साल पुराना किस्सा याद आ गया,
जब किसी शैतान ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया था और वही जो बक्सा था वही उसके भाई को भी दे रहा था, इसे ले लो और देखो इसमें कितने सारे सोने चांदी है। दूसरे की नज़र में तो वह सोने चांदी था, लेकिन उसका भाई जो कि बहुत ही बड़ा भक्ति वाला आदमी था, उसने देखा कि नहीं, मिट्टी ही मिट्टी है और 30 साल बाद भी उसके साथ वही दिखाई दे रहा था। मैंने कहा कि भाभी इसमें कोई सोने चांदी नहीं है, ये तो मिट्टी से भरा हुआ बक्सा है और आप लोगों की आंखों पर काली पट्टी छा गई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर और मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया और उसी का नतीजा है कि भाई यह बक्सा को देखते ही उसकी मौत हो गई। वह कहने लगा कि किसी को भी अपने भगवान से भरोसा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भगवान से इंसान भरोसा उठा लेता है उसी दिन से उसकी पतन शुरू हो जाती है। और भगवान तो हर जगह हैं, वह सब चीज़ें देखते रहते हैं, इसलिए कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उससे 30 साल पुराना वह बात भी याद आ गया जो उसके भाई ने अपने पिता के साथ किया था। एक बार की बात है, जब ये दोनों भाई छोटे थे, जब पिताजी बूढ़े हो चले थे, तब उसके पिता बार बार इसे कोई न कोई काम देते रहते, क्योंकि यह घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता इसी को हमेशा बोलते रहते, कहते रहते, जिससे तंग आकर इसने एक मिट्टी से बहुत ही बड़ा बना गड्ढा बनाया और एक दिन जब मैं घर पर नहीं था, इसने ले जाकर उसी गड्ढे में पिताजी को ढकेल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। पिताजी उसी समय इसे श्राप दिए थे कि देखो बेटा, जैसे मैं छटपटा के मर रहा हूँ, वैसे ही एक दिन आएगा जब तुम भी छटपटा के मरोगे। और उनका श्राप खाली नहीं गया और आज वो दिन मुझे सामने देखने को मिल रहा है कि यह जब इसकी मौत नज़दीक आ गई, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया और इसने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से मुस्लिम लोगों ने ले जाकर इसे कब्र में दफना दिया और इसके ऊपर भी मिट्टी डाली गई। इसलिए उसने जो कर्म किया था उसका फल उसे मिल चुका है। और भाभी, मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी उस पट्टी को अपने आँखों से हटा दीजिए और आप अभी तत्काल इस्लाम जो आपने मानने की कसम खा रखी है उसे छोड़ दीजिए। उसकी भाभी को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था, कैसे उसके पति ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसका खामियाजा उसे भोगने को मिला। उसने तत्काल हिंदू धर्म में फिर से परिवर्तित हो गई और तभी मुस्लिम लोगों को अपने दरवाजे से खदेड़ दी, जिनको कि बुलाकर वह अपने घर लाई थी। इस प्रकार से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हमें अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, अपने धर्म पे भरोसा रखना चाहिए। आज नहीं तो कल आपके पास बहुत सारे रुपए, पैसे, धन दौलत आ जाएंगे, लेकिन आपने अपनी नीति में थोड़ा सा भी खोट कर दिया तो उसका बहुत ही बुरा नतीजा आपको भोगने को पड़ सकता है। आपकी हंसती खिलती जिंदगी तबाह हो सकती है, आपका रखा हुआ, संचय किया हुआ सारा धन बर्बाद हो सकता है। यदि प्रभु की महिमा होती है तो एक गरीब भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी लेता है, और यदि प्रभु की महिमा नहीं होती है तो बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान भी धरती पर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और रोज़ रोज़ मरता रहता है। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने प्रभु से जब भी आपका मन भरे या आपको लगे कि प्रभु आपकी विनती नहीं सुन रहे हैं, उस समय सच्चे श्रद्धा भाव से एक बार और अपने प्रभु को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को याद करिए और से ये प्रार्थना करिए कि आपको संकट के समय से बाहर निकालें। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, वो आपको बाहर जरूर निकालेंगे। प्रभु के घर में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती मित्रों। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने धर्म को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को हमेशा मानिए और लोगों को भी उन्हें मानने की सलाह दीजिए। आज की ये कहानी आपको मित्रों कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को साझा करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।